ओ थार थिर थिर कोटा जी गुड़कारी गुड़ारी खान उठा जी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राम राम सा राम राम सगड़ा ऊंट पालक बहन भाइया ने बोड़ू भाई का घना घना राम राम और साथ है माता उष्ट वाहिनी ने दंडवत साक्षात प्रणाम के बारे प्रताप सारू आज पूरे राजस्थान में जी का ऊंट है बस जीवन हो रहा है। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जी को बीकानेर रो लगो लग काम करने लाग रही है के पूछनो और के कहनो पर फिर भी आपा टाइमो टाइम बस जानकारी लेगे और आपने पुगावा। पर पहला एक बात करनी है कभी देखो यहाँ के कोरोना जी को है जानतो जानतो फिर पलट के देखने लाग रही है इन खातर थोड़ो सो होशियारियों काम लेवनो है। आपने सावधानी बागी बार राखनी जी की पहला राखता आपा सामाजिक दूरी है सैनिटाइज करनो आता ने आप तो भूल ही गया हाथ धोना तो है नहीं ए बात ठीक हो नहीं अच्छी इतनिया देखो हाथ उत धोगे फिर रोटी खाए करो भाई घर का माँ जाके। अब देखो आज अपना आर के सावड़ साहब आया है प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर रामायण है तो आप रो घणो घणो स्वागत है। लाल 8 वर्षा से आप सेवा दे रही है बहुत ढाडो अनुभव है बहुत बड़ो अनुभव है आप रो स्वागत है सावड़ साहब। राम राम। राम राम जी राम राम। सावड़ साहब आज रे प्रोग्राम में आप बात कर से भाई ऊंटा में जी की सजावटी कल्पन हुआ जी की कटिंग करा पा बीने तरह तरह का डिजाइन बना दे बींग ऊपर की बातचीत कर से पा। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ऊंट पालक हैं उनके लिए जो है देखो ऊंट को सजाने की जो प्रक्रिया है ये तो वर्षों पुरानी है पर और इसी से जो किसान है या ऊंट पालक है वो अपनी आजीविका कमाने का भी साधन करता है। हाँ, आई मैं पूछना चाहूँ वो दृष्टिकोण बनो किया एकदम मतलब अब ये तो पुरानी बातें हैं हाँ। पर आज तक चलन किया लाग रही है ये इस को चलने का जो है ना सबसे बड़ा महत्व ये रहा कि हर जो पशुपालक है वो अपने पशु को सजा के रखना चाहता था और जैसे ही उसको इस सजावटी जो प्रक्रिया है सजाने की इसको जो है धीरे धीरे जब ये आम पब्लिक में आई यानी कि आम प्रचलन में आई तो इसे जो है कि पशुपालक उसका और फायदा उठाने लगे। क्यों? हाँ जी। उसका फायदा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप देखिए हमारा जो गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है उस समय उसमें जो है ऊंट की एक सवारी जो है निकाली जाती है। हाँ जी हाँ जी। तो सबसे बड़ा महत्व तो वहीं आया था कि ऊंट सज के जो है पूरे देश का पूरे इस उसका जो है ना प्रतिनिधित्व करता है शान बनता है यानी कि कहना तो और यही जो ऊंट है अगर हम इसको अपने इस प्रदेश के मरु प्रदेश के उसमें देखें परिप्रेक्ष में तो ये कई जगह पे जब जो ऊंट को सजाया जाता है और सजाकर जो है अपने कई ऐसे कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमें किसी का आदर सत्कार करना है ये बारात है कोई बारात है जैसे कुछ है तो इसमें क्या है कि जैसे लोग घोड़े पे या घोड़ी पे चढ़ के जो है बाराती जाते थे ऐसे जो है इस मरु प्रदेश में जो है लोग ऊंट पे चढ़ के जो है अपने ऐसे मांगलिक कार्य करते थे। वो व्यावसायिक दृष्टिकोण भी हो गया मतलब आजीविका का वास्ते भी काम खुल गया और दूसरा इसको जब अपने इसको सजाया तो जो है ना बहुत अच्छा लगा जो वो उसके सजाने से भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ऊंट का जो पूरा शरीर है वो एक कैनवस की तरह है। अच्छा कैनवस मतलब आप उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है एक दृश्य बना सकते हैं। बड़ी बात कही। बड़ी बात। हाँ। और उस दृश्य को बनाने में समय जरूर लगता है पर उस दृश्य को देखने के लिए अपने यहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ। और ये कला जो है केवल अपने इस प्रदेश में ही थी जब अपने जो है ऊंट को अपने इस काम के लिए चुना और जो है चूंकि ऊंट जो है दूर दूर तक जाया करता था तो ऐसे में क्या है कि अपनी कला जो है दूर दूर तक प्रदर्शित होती थी। तो ऐसे अब इस कला को हम अपने लोकल स्तर पे इस्तेमाल करने लगे हैं पर फिर भी जो है इसको अपने यहाँ जितने भी मेले होते हैं और उनमें जो है ऊंट को प्रदर्शित किया जाता है तो कितना अच्छा लगता है। सही बात कही सावड़ साहब बहुत सावड़ बातें कहने लग रहे हैं तो सावड़ साहब यहाँ है अब हमारे
पशुपालक बहन भाई वास्ते एक बात जाननी चाह भी, जियां सगड़ा लोग तो आपके ऊँट ने सजा कौन सके नहीं, भाई खेती बाड़ी में रख है या कोई और जी के माल ढोने के काम में रख है, पर फिर भी जे कोई सजानो चाहे तो भी तरीको के है, किया वो ऊँट ने तैयार करे, किया ऊँट ने सजाई जे, पशु ने किया नियंत्रण में करी जे, वह सगड़ी बातें थे बताओ। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि हम किस तरह से उस ऊंट को जो है ऊंट के ऊपर एक कल्पन का कार्य को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में क्या है, सभी पशुपालक भाई जानते हैं और वो अपने ऊंटों को नियंत्रण करते हैं, ठीक है ना। आम तौर पे हम क्या करते हैं कि जैसे रस्सी जो है उसके थूथन के ऊपर डालते हैं तो पशु जो है काबू में आ जाता है। अच्छा। फिर उसकी नीचे वाली और ऊपर वाली जो है जवाड़ को जो है इकट्ठा कर पकड़ लेते हैं और फिर बाद में उसका एक मोरखा बांधते हैं। मोरखा बांधते, तो मोरखा बांधने से क्या है कि पशु जो है काफी हद तक नियंत्रण में आ जाता है। फिर मोरखा बांध के, और मोरखा इस कदर ही बांधा जाता है ताकि पशु जो है उसका पूरा अपना खा भी सके, और इसके अतिरिक्त पूरा खुला ना रहे ताकि जो है दूर से हम उसको काबू भी कर सके। और जब ये काम पूरा हो जाता है फिर हम ऊंट को बिठाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात तो बताओ अपन है भाई, ये है कि देखो वो कल्पन को जो कार्य है वो कोई आसान काम तो है को नहीं, इन खातर विशेष जिका आपने जी आदमी का नई स्पेशल सैलून हुआ है भाई, आजकल कई नई तरह कटिंग भी कर दे, नई फोटो फाटो भी कर देंगे माँ, तो बिया पशुओं वास्ते ऊंट वास्ते भी कोई स्पेशल जिका है, इसके लिए भी एक स्पेशल जो है मतलब एक जो भी आदमी इस चीज को अंजाम देना चाहता है, जो पशुपालक, उसको एक पहले अपने मन में धारणा बनाता है कि मैं कैसे करूंगा। तो वो एक कागज पेंसिल लेके और अपने ऊपर जो है ना उसके ऊपर एक चित्र बनाता है कि इस तरह की ये चित्र बनाना चाहता हूँ, और फिर जो है और चित्र बना के फिर जो है एक मोटे तौर पे एक जो ऊन अपन करते हैं, जिससे अपन इंसानों में भी बाल काटते हैं या पशुओं में भी अपन ऊन कतराई करते हैं, मशीन सी होती है जो क्लिपर जिसको अपन बोलते हैं, तो क्लिपर से उसको जो है पूरे शरीर को इवन कटिंग करते हैं। अच्छा, क्योंकि क्या है कि बाल ऊंट के शरीर पे कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, कहीं और ज्यादा बड़े हैं, तो ऐसे में क्या है कि पहले तो पूरे शरीर को एक बराबर किया जाता है। उसके ऊपर फिर जो है पेंसिल से, या जो पुराने लोग हुआ करते थे तो वो कोयले से बनाया करते थे, कोयले से, पतले कोयले से जो है उसकी पूरी धार बनाया करते थे कि जैसे हनुमान जी का है तो पूरी हनुमान जी का चित्र बनाया, और बना के फिर उसको जो है अब जो हिस्सा उसके बीच में बचा उसको जो है वो एक अच्छी पतली कैंची से जो है उसको उकेरा जाता है, मतलब उसको काट दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हिस्सा ऊपर बच जाता है जिसमें बाल रहते हैं वो पूरा उभर कर आता है। तो हर कई तरह का इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। तो इसमें क्या है कि छोटी कैंची होनी बहुत जरूरी है, छोटी कैंची बहुत होनी जरूरी है जो आगे से बिल्कुल पैनी हो। और दूसरी बात यह है कि जो भी काटने वाला है उसकी हाथ की सफाई होना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ माने कि भाई आपने ए जी का पशु है, ऊंट जी का है, आप आकृतियां बनावा तो खास तौर कोई रंग विशेष वाला ऊंट भी काम में आवे या सारा ही ऊंट काम में ले इसका? इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सामने इंसान को कैसे दिखाई देता है। अब आप अगर भूरे रंग का ऊंट लोगे तो वो जो है ना अपनी मिट्टी से मिल जाता है। ऐसे में क्या है कि उसका रंग जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, खिल के कोई नहीं आ सकता। हाँ, अगर आपका अगर जो ऊंट जो है भूरे काले रंग का है या काले रंग का है या कुछ मुझसे मिलता जुलता है तो जो है उसकी जो आकृति है, जो भी आकृति हम उसके शरीर के ऊपर बनाएंगे बहुत उभर कर आएगी। तो ऐसे में ऐसे पशु को सेलेक्ट करना या चयन करना बहुत आवश्यक है जिसका रंग जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो। जी 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 जी। तो आप लोग कहने का मतलब वो है कि जी को ऊंट है वो या तो काला भूरा रंग हो तो ठीक है, या कि डार्क काला रंग हो तो ठीक है। हाँ, जज्बा फूट रही जी की चित्रकारी है मेरी चमड़ी के ऊपर आपा बाड़ा में आपा कोर सके। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात बताई। एक पशु जो है बिल्कुल स्वस्थ होगा तो उसका अच्छा तरह खाया पिया होगा और उसकी चमड़ी बिल्कुल प्लेन होगी, मतलब चमड़ी में हड्डियों का जिक्र नहीं होगा। जैसे वरना क्या अगर कम खाया हुआ पशु है या कम स्वस्थ नहीं है तो उसमें पशु कमजोर नजर आएगा। मार ली हाडका दी कमजोर पशु में ये काम नहीं करना है, कमजोर पशु में ये काम नहीं करना है। और दूसरा क्या है कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज का रखना है क्योंकि पाँवों की बीमारी जो है ये पूरे इस पश्चिमी राजस्थान में रहती है। तो पशु जो है बिल्कुल भी पाँवों की बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए।
दूसरा क्या है कि कोई चिचड़ की बीमारी हो, चिचड़ लगे हुए हों तो वो नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप देखोगे चिचड़ जो है वो शरीर जो चमड़ी के अंदर तक भी घुस जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, जहां रहते हैं वहां कहीं ना कहीं निशान छोड़ जाते हैं, या अगर कहीं पशु को कोई कट लग गया या कुछ हो गया तो ऐसे में क्या है वो कट के निशान भी बने रहते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरा शरीर जो है किसी भी बीमारी से मुक्त हो। इसके अलावा चमड़ी की और किसी किसी बीमारियां हो उसके जी आपने कैरोटाइज है या कोई? हाँ, ये कैरेटिनाइज वाली जो मैंने आपको जिक्र कर रहा हूँ, ये होता क्या है कि जब पशु को पाँव की बीमारी होती है तो शुरू में तो चमड़ी से वो मतलब क्लियर आउट हो जाता है, यानी कि एक बार या थोड़ी देर के लिए हम दवाई लगाते हैं, अच्छा, इंजेक्शन लगाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। पर अगर ये पाँव की बीमारी लंबे समय तक रह जाती है या इन्फेक्शन जो है ज्यादा देर तक रहता है, तो ऐसे में क्या है कि पशु का जो शरीर की ऊपर वाली चमड़ी ये क्रिटिनाइज कर जाता है, यानी कि हार्ड हो जाती है। अच्छा। बहुत हार्ड होने के कारण जो है वो पशु जो है फिर बार बार उसी जगह पे पाँव मारता है, कभी दूसरा पाँव मारता है, फिर जख्म बन जाता है, और जख्म बनने के कारण जो है कई बार खून निकलने लगता है। तो ऐसे में क्या है कि ये सबसे ध्यान देने वाली जरूरत है कि पशु बिल्कुल स्वस्थ हो। बहुत ही बढ़िया बात आप करी। देखो स्वास्थ्य तो यहाँ के कई बातों पर डिपेंड करे, खान पान है, भोजन है, वहां पर आगे बात कर सा। पर आ बात भी देखिए कि पशु पक्षियां ने भी जो संगीत है वो अच्छो लागे, पेड़ पौधा भी स्वस्थ हो जाए संगीत से, और आदमी रो तो कहनो ही कहीं। तो एक गीत जो है वही प्रोग्राम में पेश है आपने नजर, तो आप सुनो, आप भी स्वस्थ हो, सगड़ा और मोटा ताजा हो जाए और स्वस्थ हो है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किशन भाई से यही आग्रह करूंगा, अभी राजस्थान सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, ऊंट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3,000, 3,000 और 4,000 करके 3 फेज में पैसा देता है। तो ये तो हो गया कि वो ऊंट पैदा करे। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊंट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊंट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। हाँ साहब, बारा पास सुनियो गीत और साथ सुनियो डायरेक्टर साहब रो संदेश। हमें आगे डॉक्टर R.K. सावड़ साहब फिर बात करा। तो सावड़ साहब एक बात बताओ, जिका सजावटी कल्पना वास्ते जिका ऊंट है, बार खान पान में के बातों ध्यान रखना है? खान पान में सबसे बड़ा ध्यान तो ये रखना है, क्योंकि एक पशु को हम लगभग जो है 8 से 10 दिन तक बांध के रखते हैं। बांधे मतलब समय लगभग जो है 5 से 6 घंटे या 7 घंटे तक दिन भर में बांधते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो उसकी आम दिनचर्या है वो पूरी मतलब इफेक्ट हो जाती है। तो उसमें जो है ऐसे में जो है ना, शाम के टाइम पे पशु खोला तो उसको बहुत अच्छा चारा देना चाहिए, जैसे आपका मूंगफली का चारा है, हाँ जी, हाँ जी। या आपकी लोबिया का जो चारा है, हाँ जी, हाँ जी। वो दिया जा सकता है। और साथ में कुछ जो है कोई भी पशु आहार, जैसे आपका गोली वाला दाना है, कुछ चमड़ी बड़ा अलग हुई है। हाँ, चमड़ी में विशेषकर जो है मैं इसलिए जिक्र कर रहा था, क्योंकि जो भी हम आहार देते हैं इसमें क्या है कि कुछ नेचुरल तेल होते हैं। तो ये जो है चमड़ी की शीन, यानी कि उसकी जो ऊपर जो चमक है उसको बनाए रखते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर हम ये देखें कि कई बार कुछ लवणों की कमी के कारण जो है ये दिक्कत आती है, जैसे जिंक की अगर कमी हो जाती है तो शरीर का जो ऊपर वाली चमड़ी है वो केराटिनाइज कर जाती है, यानी कि सख्त हो जाती है। तो इससे बचाव करने के लिए हमें देखना चाहिए कि जो पशु का आहार है उसमें जिंक का पूरा मतलब भरपूर मात्रा मिले। ऐसे क्या है कि कॉपर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लवण है, जिसके कारण जो है ऊन भी बनती है और ऊन में थोड़ी सी लच्छेदार प्रॉपर्टी आती है। जी जी, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा होना बड़ा जरूरी है। और जो प्राकृतिक तेल हैं, तो प्राकृतिक तेल जो है वो अगर पशु को मिलते हैं तो उसका अलग एक जो है उसकी चमड़ी पे, आहार पे फर्क पड़ता है। उसके सिवा इसके आहार में जो है ताकत भी होनी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ प्रचुर मात्रा में क्या कहते हैं, बाजरा है, जई है या मक्का है, इसको हम चाहे थोड़ी मात्रा में दें, से लगभग जो है 1 किलो पूरा आहार दें, तो उस समय जिन दिनों है तो तब तक जो है ना पशु स्वस्थ रहेगा और पशु को ताकत मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो बताओ, आपने जी को ऊन कल्पना पा करा, कटाई करा,
तो बिना नुहाणो पहला है कि बाद में है, कोई लगातार ही नुहाणो पड़ा है? नहीं, इसमें जो है आपको देखो, एक तो पशु का जब चमड़ी जो है एक बार आपने देख ली कि बिल्कुल स्वस्थ है, उसके बाद जो है काम शुरू करने से पहले आपको पशु को नहलाना है, बढ़िया बढ़िया सो नहलाना है। और जो है काम खत्म करने के बाद भी पशु को पूरा नहलाना है। पहले नहलाने से पहले का से फायदा ये है कि जो है चमड़ी के ऊपर कई बारी क्या है कि कुछ तेल लगा रहता है। कई बारी क्या होता है, पशु जो है कहीं ना कहीं बैठा होगा तो हो सकता है कोई गारा कीचड़ ये लगा हो तो वो साफ हो जाता है। कई बारी होता क्या है कि अंदर जो चमड़ी के ऊपर जो है जैसे पसीना आता है, तो पसीना जो है ये भी एक पाँव का कारण बनता है। तो पसीना भी जो है चमड़ी के वो बालों के बीच में उस पर रिसाव रहता है। तो ऐसे में क्या, जब साफ हो जाता है तो ऊन कतराई करने वाले को काटना भी आसान हो जाता है। अच्छा, आसानी की बात करी तो सब ज्यादा बढ़िया मौसम जी को आसान है वो किस रही वास्ते? इसमें सबसे बढ़िया मौसम तो आने वाला टाइम है, जैसे अभी जो सितंबर के आखिर अक्टूबर का महीना है, ऐसे में क्या है कि बारिश पड़नी कम हो जाती है और पशु जहां भी बैठता है तो वहां क्या है कि लगभग सूखा जो है आपको जमीन मिलेगी, क्योंकि बरसातों के दिनों में ये करने का कोई फायदा नहीं रहता, जो अक्सर जो है खराब हो जाता है जो आपकी मेहनत है। और एक बार अगर पशु को अपन कतर देते हैं अक्टूबर या नवंबर के महीने में, तो लगभग 2 महीने तक जो है इसमें वो आकृतियां जो है ऐसी बनी रहती हैं, तैयार रहती हैं। तो जो अक्सर अपन ये कहते हैं कि जैसे शादियों का सीजन है, और वो तभी आता है जब सर्दियां आती हैं। अच्छा, आप बात भी की जगह पशु मेला जगह भी सर्दियों में लागे, ये पशु मेले भी सर्दियों में लगते हैं, ज्यादातर बिठावे ये सारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया बात आप जानकारी दी है। अब एक बात मैंने ये बताओ कि सावधानियां के रखनी जी इन बीच में, ऊंट के रहन सहन में, खान पान में, कतरन में, कटाई में, रखाई में, वह के बातें ध्यान रखनी है? देखो, सबसे जरूरी तो ये है कि पहले हम ये देखें कि सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी तो उसका आकार है। आकार में क्या है कि पशु को आप ऐसे पशु को ना सेलेक्ट करो जिसकी थुई बहुत ज्यादा है या पशु कमजोर है, क्योंकि पशु कमजोर होगा तो हड्डियां दिखाई देंगी। तो ऐसे में क्या है कि सामने को देखने वाले को भी उतना आकर्षण नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरा इसमें है आकर्षण ये है कि पशु जो है एकदम स्वस्थ हो, तो उसमें कहीं कट नहीं लगे होंगे। तो अक्सर जो है आज की तारीख में हालत ये है कि नए जोड़े जो हैं वो अपनी फोटोशूट के लिए भी जो है ना ऐसी जानवरों को पसंद करें, मतलब उसके पास जाके फोटो खींचते हैं। आप रखन तो आगे खिंचा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भी आते हैं, रोज ऊंट मेले में भी जो है लोग इस तरह की फोटो खींचते हैं। तो पशु अगर स्वस्थ रहेगा तो उसको सजाने का भी मजा है, उसको ऊन कतराई करने का भी मजा है। अच्छा, उसके सिवा जो है उसमें जो है ना उन चीजों का, उनको उसके खान पान का भी ध्यान रखने का जरूरत है। क्यों? समय पे अगर पानी नहीं पिया या समय पे उसको चारा या दाना नहीं दिया तो जो 7-8 घंटे के लिए जब वो बनता है या 6 घंटे के लिए अपन बांधते, पशु पालक बांधता है उसको, उसमें क्या है कि जानवर परेशान हो जाता है, वो बार बार जो है काटने वाले की जो का ध्यान आकर्षित करता है। और ऐसे में क्या है कि उसके साथ दोस्ती होना बड़ा जरूरी है। अगर पशु के साथ आपकी दोस्ती है तो आराम से आप उसकी कतराई कर सकते हो। ये एक जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो एक पशुपालक और पशु के बीच में होनी चाहिए, जरूरी बात, जब जो है आप उस कतराई को अंजाम दे सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो बताओ, आपने राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जी को है, अब विशेष कला है कल्पनाली जी की, या खास तरियों जी की सजावट वास्ते या पर्यटन वास्ते व्यावसायिक दृष्टिकोण वास्ते करी जाए ऊंटा पर, तो आ तो एक बड़ी गहरी कला है, अरा धीरे धीरे लुप्त भी हो सके। तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कोई काम कर रहे हैं संरक्षण वास्ते? हाँ, इनके संरक्षण के लिए हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा ऑर्गेनाइज कराया। अच्छा। हाँ, इसमें जो है जितने भी पशुपालक जो ऊंट पालक हैं विशेषकर, उनमें इसके ऊपर प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए जो है हमने जो है लोगों को बुलाया, पहले दूर दूर से बुलाया, ताकि जो है आप आओ और आप आके खुद भी सीखो और लोगों को, औरों को सिखाओ। तो हमने एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, उनको जो है अपने यहाँ बुलाया और बुला के जो है उनके माध्यम से हमने इस प्रशिक्षण को पूरे को अंजाम दिया। हालांकि कुछ हमारे यहाँ भी लोग इस कला को जानते थे, पर चूंकि एक पशुपालक ही जानता है कि मैं कितना मेहनत करके पैसा कमा सकता हूँ, तो हमने इस वजह से एक अच्छे पशुपालक को जो है अमरा राम जी हैं, वो काफी सालों से जो है इस मेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पिछले लगभग 20 साल से। अच्छा जी। तो उनको जो है हमने बुलाया और बुला के और कई और पशुपालकों को उनके माध्यम से
इस कला को सिखाने की कोशिश करी, ताकि जो है इसके प्रति लोगों को उजागर किया जा सके और ये एक जो है उसका माध्यम बने। बिल्कुल, क्या कहते हैं, व्यय आय का माध्यम वो बने। भी है राजस्थान की लोक संस्कृति को माध्यम न्यारो बने, तो पर्यटन को न्यारो माध्यम बने, कमाई को न्यारो माध्यम बने, और अपनी शान तो बने जी की बने, शान तो बने तो बने। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर अगर हम देखें मोटे तौर पे कि खर्च कितना है, ठीक है ना। देखो, एक पशुपालक सोचता है कि मैं कितना खर्च करूंगा और कितना पैसा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इसके ऊपर एक छोटा सा एक वो अनुमान लगाया कि 5 से 6 हजार रुपया एक खर्च हो सका। और जबकि मटेरियल की कोई ज्यादा खर्च नहीं है, क्योंकि कैंची 100 रुपए की आती है, ज्यादा 80 से 100 रुपए की कैंची आती है, उसका ज्यादा खर्च नहीं है। और पशुपालक चूंकि पशु पाल ही रहा है, तो भी जो है अगर हम ये मानते हैं कि खाने का खर्च उसका उतना ही है। हाँ, जो मेहनत का खर्च है, तो उस मेहनत को अगर हम देखें तो लगभग 5 से 6 हजार रुपए का खर्च है। और अगर हम ये माने कि जो है एक फंक्शन, क्योंकि एक कोई भी फंक्शन होता है, 2.5 से 3 हजार रुपया एक फंक्शन में उस पशुपालक को मिल जाता है जो सजावटी ऊंट लेके जाता है। तो इसको जो है अगर हम देखें तो अगर एक पशुपालक को एक हफ्ते में एक कार्यक्रम मिलता है, तो भी वो पशुपालक 8 से 9 हजार रुपया हर महीने कमा सकते हैं। तो ऊन भी बिक जावे। तो जो ऊन से दोहरा फायदा है इस कार्यक्रम से, कि एक तो ऊन बिक जाती है, आम गुठली के दाम। तो बहुत ही बढ़िया बात हमें बताई। अब डॉक्टर साहब, चलता चलता आखिर में जिका सगड़ा अपना किसान बहन भाई है, ऊंट पालक बहन भाई है, मन संदेश दे दो। देखो किसान भाइयों, हमारा तो इस संस्थान की तरफ से तो ये एक संदेश है कि आप जो है इस पशु को अपने दिल के करीब रखें, और जो है इसको जो है जिस तरह बाकी पशुओं को हम इस पशु को अपन महानता देते हैं कि इस पशु को हम हमेशा अपने घर के आगे बांधते हैं और बाकी पशुओं को हम अपने घर के पिछवाड़े में बांधते हैं, तो हम कितना एक इम्पोर्टेंट, यानी कि इसको कितना महत्वपूर्ण अपने जीवन में अपना योगदान देने के लिए हमने इसको चुना है। तो ऐसे में क्या है कि एक पशुपालक के ऊपर इतना व्यय नहीं आता नहीं है। और अगर हम ऊन कल्पन को लेके करें तो पूरा खर्च निकालने के बाद, खाने पिलाने के खर्च निकालने के बाद भी लगभग 8 हजार रुपया प्रति माह एक पशुपालक कमा सकता है। 50 के। तो बहुत ही बढ़िया कमाई रो साधन बतायो, सागे पर्यटन की बातें बताई, सागे ऊंट प्रजाति री उन्नत नस्ल वास्ते भी आ चीज काम आवे। आप यह बताई सगली बातें वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सावल साहब। आपने आंता रह करो और सावल बातें बताता रह करो। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ तो सा ओहो प्रोग्राम ऊंटारी बाता, इन प्रोग्राम रा संयोजक हता जेपी मीना, प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी मलिक, प्रस्तुति सहयोग प्रमोद कुमार शर्मा और तकनीकी सहयोग सुरेश गहलोत। हमें माने सीख दिलाओ सा, फिर मिलांगा। राम राम सा, राम राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।